दोस्तों जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आपसे कोई कह दे कि 24 घंटे बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या अपने परिवार वालों से मिलेंगे या भगवान को याद करेंगे या फिर अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है इन 24 घंटे के बाद क्या होता है? हम सबने स्वर्ग और नरक के बारे में अच्छे से सुन रखा है और यमराज का नाम भी हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये एक कहानी है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया। गरुड़ पुराण में ऐसे कई रहस्यों के बारे में बताया गया है जिसको जानने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। कहा जाता है मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जिस क्षण शरीर काम करना बंद कर देता है उसी क्षण आत्मा की ऐसी यात्रा की शुरुआत होती है जिसे देखकर सबसे साहसी इंसान भी डर जाता है। लेकिन आखिर उस यात्रा में ऐसा क्या होता है? क्या सच में यमदूत आत्मा लेने आते हैं? क्या सच में हर एक अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखा जाता है? और क्या सच में चित्रगुप्त के पास कोई दिव्य पुस्तक है? और क्या इंसान इसी यात्रा में अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को देखता है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन जो बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है वह कल्पना से भी अधिक रहस्यमय है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय और अद्भुत यात्रा को। कल्पना कीजिए, अभी अभी एक इंसान ने अंतिम सांस ली। घर में चारों तरफ रोने की आवाजें हैं और परिवार के लोग उसके पास बैठे हुए हैं। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा होता है कि वहां परिवार के मौजूद लोग और अन्य जो लोग थे वो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर शांत हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। कहा जाता है कुछ समय तक आत्मा अपने ही शरीर और परिवार के लोगों के आसपास रहती है। सोचिए, वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, उन्हें पुकारना चाहती है और कहना चाहती है कि मैं यही हूँ, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं जाती। वह अपने ही घर में होती है लेकिन वह उस दुनिया का हिस्सा नहीं रह जाती जिसमें अभी तक वह जी रही होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और परिवार के सभी लोग मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारियां करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा अपने शरीर के साथ जुड़ाव महसूस करती है। उसे अभी तक समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। और यही वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार महसूस होता है कि उसकी सांसारिक यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक समय ऐसा आता है कि जब आत्मा को चमत्कारिक शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। वे कौन है? वे यमदूत हैं या फिर कोई और दिव्य शक्ति? यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती। लेकिन क्या हर इंसान के साथ एक जैसे यमदूत आते हैं या फिर उसके कर्मों के अनुसार उनका स्वरूप बदल जाता है? गरुड़ पुराण की अगली कहानी में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले रहस्य छुपे हुए हैं। अब तक आत्मा समझ चुकी है कि उसकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसकी अगली मंजिल क्या होगी? गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि उसी समय यमलोक से यमदूत आत्मा को उसकी अगली यात्रा पे ले जाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि यह वर्णन धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और अलग अलग धर्म के लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कहा जाता है जिन लोगों ने अपना जीवन दया, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर बिताया होता है उनके लिए यह यात्रा शांत और सहज हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी इस यात्रा में भय कम और शांति ज्यादा होती है। बिल्कुल इसके विपरीत जिन लोगों ने अपना जीवन हिंसा, छल कपट के रास्ते पर बिताया है उनके लिए यह यात्रा बहुत ही कठिन और दर्दनाक मानी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार अब आत्मा अपने घर, परिवार और परिचित लोगों से दूर जाने लगती है। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता है कि अब वापस लौटना संभव नहीं है। आत्मा के सामने एक ऐसा मार्ग खुलता है जो उसके कर्मों के अनुसार बना होता है और आत्मा को अपने कर्म फल के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा की धन, पद और प्रसिद्धि कोई साथ नहीं चलता। इसमें आत्मा को अकेले ही चलना होता है। यदि कुछ साथ चलता है तो वो चलते हैं इंसान के कर्म। हर अच्छा कर्म, हर बुरा कर्म मानो इस यात्रा का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब आत्मा पहुंचने वाली है उस स्थान पर जहां उसके एक एक कर्म का पूरा हिसाब रखा जाएगा। क्या सचमुच हर कर्म का हिसाब होता है? हम आगे जानेंगे चित्रगुप्त के दिव्य दरबार का रहस्य। लंबी और रहस्यमय यात्रा के बाद फिर आत्मा एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां ना कोई छल चलता है, ना कोई बहाना, और यही है चित्रगुप्त का दरबार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर एक आत्मा का उसके कर्मों के हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त को मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा रखने वाला देवता माना जाता है। कहा जाता है मनुष्य द्वारा किए गए हर एक कर्म, उसकी हर अच्छाई, हर बुराई और उसके हर निर्णय का एक दिव्य पुस्तक का लेखा बना हुआ है और यहीं से तय होता है कि आत्मा की आगे की यात्रा किस दिशा में होगी। और कल्पना कीजिए कि आपके जीवन का हर एक छोटा बड़ा कर्म आपकी आंखों के सामने आ जाए। किसी जरूरतमंद की मदद, किसी का दिल दुखाना या फिर किसी के साथ किया हुआ अन्याय, सब कुछ आपके सामने होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ भी छिपा नहीं रहता। और यहीं पर एक सवाल हर इंसान के मन में आता है, क्या केवल बड़े बड़े कर्म गिने जाते हैं या फिर रोजमर्रा के छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं? गरुड़ पुराण की पुस्तक कहती है कि हर कर्म का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि इंसान का चरित्र उसके ही छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। लेकिन निर्णय हो जाने के बाद आत्मा को किस मार्ग पर भेजा जाता है? क्या सच में स्वर्ग और नरक का रास्ता यहीं से तय होता है? चित्रगुप्त के दरबार में कर्मों का लेखा जोखा सामने आने के बाद जब आत्मा अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है, गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि आगे की यात्रा मनुष्य के कर्मों के अनुसार जुड़ी होती है और यहीं से अलग अलग दो मार्गों का उल्लेख मिलता है। एक प्रकाश की ओर ले जाता है, दूसरा अंधकार की ओर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग को एक ऐसा लोक बताया गया है जहां शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। वहां न भय, न लालच, न क्रोध, सिर्फ एक गहरी शांति। ऐसा माना जाता है जिन लोगों ने अपना जीवन सत्य, धर्म, करुणा के मार्ग पर बिताया है, उन्हीं लोगों को इस लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं पर गरुड़ पुराण में एक दूसरे लोक का भी वर्णन मिलता है जिसे नरक कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह लोक माना जाता है जहां आत्मा अपने बुरे कर्मों का सामना करती है। यह वर्णन हमने लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए किया है कि मरने के बाद हर एक छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखा जाता है। गरुड़ पुराण बार बार एक ही बात पर जोर देता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके कर्म होते हैं। जो निर्णय हम रोज लेते हैं वही हमारी पहचान होते हैं और वही हमारी आगे की यात्रा में प्रभावी होते हैं, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है। लेकिन क्या मृत्यु के बाद की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है या फिर आत्मा का सफर आगे भी जारी रहता है? क्या पुनर्जन्म का संबंध इसी यात्रा से जोड़ा जाता है? अब तक हमने देखा गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का वर्णन कैसे किया गया है, लेकिन एक सवाल आज भी करोड़ों लोगों के मन में है, क्या ये यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाती है या फिर आत्मा किसी नए जीवन की ओर बढ़ती है? भारतीय धार्मिक परंपराओं में पुनर्जीवन का वर्णन लंबे समय से बताया गया है। माना जाता है आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा शुरू करती है। प्रकृति हमें हर दिन संदेश देती है, पुरानी पत्तियां गिरती हैं, नई पत्तियां जन्म लेती हैं। सूरज हर शाम ढलता है और अगली सुबह फिर उगता है। इसी तरह धार्मिक परंपराएं आत्मा को एक चक्र के रूप में देखती हैं, जहां एक आइए अंतिम भाग में हम उसी रहस्य को समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा, स्वर्ग, नरक, मनुष्य के कर्म के बारे में जाना है। लेकिन अगर हम पूरी वीडियो को केवल डर के माध्यम से देखते हैं तो हम इसका जो महत्वपूर्ण संदेश है उसको खो देंगे। गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह बताना है कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। सोचिए, अगर हम हर एक दिन मात्र एक अच्छा काम करें, किसी भूखे को खाना दें, किसी मददगार की मदद करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, सच बोलें और किसी का अपमान न करें, तो शायद हमारी दुनिया बदल जाए। और यही संदेश हमारी परंपराएं हमें बार बार देती है, जिससे मनुष्य का जीवन कठिनता से सरलता की ओर जाए। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। धन, प्रसिद्धि, सफलता सब यहीं रह जाती है। हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और लोगों के दिलों में छोड़ी गई हमारी यादें, यही चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। और शायद इसलिए ही कहा गया है कि जीवन जीना सबसे बड़ी साधना है। चाहे आप गरुड़ पुराण की इन चीजों को धार्मिक आस्था से देखें या जीवन के एक नए रहस्य के रूप में, हर दिन हमें एक नया अवसर मिलता है एक बेहतर इंसान बनने का, किसी की मदद करने का और एक ऐसा इंसान बनने का जिससे हमें खुद पर गर्व हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसको अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है यह संदेश किसी की सोच बदल दे। और अगर आप ऐसे ही भारतीय ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और उनके रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं फिर से मिलूंगा एक और अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।